हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथा एस एकेडमी। सीजीपीएससी मेंस इंडियन पॉलिटी की बातचीत करने जा रहे हैं और अलग अलग जो वीडियोस बनेंगे उसमें आप देखेंगे कि बेसिकली सिलेबस में क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है। तो आज जो ये क्लास है इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या बोला गया है। ये पेपर 3 का पार्ट है। पेपर 3 में पार्ट 2 इंडियन पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा गया है और आप देखते हैं कि सभी पेपर्स हैं 3 से लेकर 7 तक, उन सभी को 3-3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और उसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों को देख पाते हैं। और यदि इस पेपर की बात करें तो हिस्ट्री का पार्ट पहला है, देन इंडियन पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन, और तीसरा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री का पार्ट है। सीजी इतिहास का सेक्शन आपको देखने मिलता है। ठीक है, सो आगे देखते हैं कि इन्होंने, आप देख पाएंगे कि पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम रखा है। अब इन्होंने क्या क्या डाला है देखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 1773 से लेकर 1950 तक। तो इसका मतलब ये है, यदि हिंदी में इसको समझाना चाहूँ तो भारत का संवैधानिक विकास कहा जाता है और एक यात्रा जो भारत की रही है, खासकर पुराने एक्ट से लेकर टिल 1947 तक, उसको समझना है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं, ठीक है, सेलिएंट फीचर्स की बात कही गई है, तो इनको भी हम लोग देखने और समझने की कोशिश करेंगे। देन प्रियम्बल का सेक्शन पढ़ना है हमें, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे हम लोग। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट, ये ड्यूटीज भी यहाँ पर है, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। इसके अलावा यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये 3 सेक्शन में हमारी गवर्नमेंट डिवाइडेड होती है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो इन 3 सेक्शंस को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी बेसिकली मूल अधिकार का सेक्शन होता है और अनुच्छेद 32 में इसको समझा जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, अक्सर आप अखबारों में सुनते हैं। देन जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता एक शब्द है, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्समीक्षा। एंड देन अटॉर्नी जनरल, अधिकारी का नाम लिखा गया है यहाँ पर, और भारत के न्यायवादी कहा जाता है इनको, और राज्य में भी यही पद होता है, और एडवोकेट जनरल स्टेट में कहा जाता है। देन स्टेट लेवल पर पढ़ना है, राज्य में कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, एडवोकेट जनरल जिनकी बात कर रहा था मैं। देन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की बात हुई है, विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय संबंध, 3 लेयर्स पर हम देख पाते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को, केंद्र राज्य संबंध कहा जाता है। देन अखिल भारतीय सेवा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आर्टिकल वाइज देखें तो 308 से लेकर 323 तक ये पूरा सेक्शन डिवाइडेड है। यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज की बात हो रही है, जिसमें यूपीएससी लाइक आर्टिकल 315 में है और अखिल भारतीय सेवा 312 में है। फिर आपातकाल के प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, ओके। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन की बात हो रही है, तो क्या होते हैं उनको भी हम लोग समझेंगे देर सवेर। देन कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना, मूल ढांचे की बात यहाँ पर कही गई है। देन गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लास्ट में ये भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख पाते हैं दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं इस सिलेबस की, कि इस सिलेबस में वैसे तो बहुत कुछ नहीं लिखा गया है, छोटा ही लिखा गया है, उसके बावजूद भी काफ़ी कुछ यहाँ से पूछा जाएगा और पढ़ना तो डिटेल में ही है। ऐसा नहीं है कि इतना पूछकर ये लोग छोड़ देते होंगे। अंदर की चीज़ें, जैसे अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कहीं नहीं दिया, लेकिन क्या ऐसा नहीं होगा कि इलेक्शन पढ़ना पड़ेगा? डेमोक्रेसी कहीं नहीं लिखा है क्या, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमें डेमोक्रेसी पढ़ना है, लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको यहाँ पर स्टेट फॉरवर्ड नहीं लिखा गया है। जैसे आप पंचायती राज की बात करें तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो लोक प्रशासन में पढ़ लो या छत्तीसगढ़ में पढ़ लो, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, या फिर इंडियन पॉलिटी में पढ़ लें, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही इनको, राइट। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखे गए हैं, और क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज आप अलग से देख पाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं सिलेबस के अनुसार, उनमें क्या एक संबद्धता दिखाई देती है, क्या एक रिलेशन दिखाई देता है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो ये सिलेबस जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और इसमें बेसिक से लेकर हर टॉपिक में डिस्कस करूंगा और अलग अलग वीडियो पार्ट में आप इनको देखकर समझ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी भी बात हम लोग करते चलेंगे कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है। तो क्वेश्चन प्लस टॉपिक इस तरह से मैं आपको पढ़ाता चलूँगा और जहाँ भी आपको दिक्कतें आएंगी आप इस बारे में मुझसे बातचीत भी कर सकेंगे बाद में, जब वीडियो आप देख लेंगे उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा वैसे तो पाथ के नोट्स सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है जब आप सीजीपीएससी की बात करते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस वैसे भी हमें नज़र आ रहा है ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, ठीक है। और हमें मानकर चलना है कि इस सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना मोर देन इनफ होगा। उसके बावजूद भी मेरी एडवाइस है कि आप 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए, खासकर इंडियन पॉलिटी के टॉपिक में। और देन एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक रख लीजिए आप, जिसमें 1 से लेकर 395 नंबर तक के आर्टिकल्स दिए गए हैं। और सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की एक किताब आती है, उसको आप परचेस कर लीजिए और रायपुर के सदर बाजार में ये मार्केट में अवेलेबल है किताब, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली एक किताब चाहिए, मतलब देखिए इसका ओरिजिनल वर्जन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है इंटरनेट पर, लेकिन आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट लेंगे, अननेसेसरी महंगा पड़ेगा। 200-250 में ये किताब आती है मार्केट से, आप इसको परचेस कर लीजिए। दूसरी चीज़ कि इसके अलावा एक फेमस बुक है एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई, जिसको अक्सर आप लोग पढ़ते भी हैं और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ये किताब होगी भी। लेकिन मेरा मानना है उस किताब को पढ़ने से पहले एक बार आप लेक्चर्स अटेंड कर लें, एनसीईआरटी पढ़ लें एंड देन पाथ के नोट्स पढ़ लें, क्योंकि वो बुक काफ़ी बल्की है, उसको यूपीएससी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और कई बार होगा कि आपको किताब समझ में आएगी नहीं आएगी, बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए गए हैं। एक बार आप मैच्योरिटी ले आइए, उसके बाद वो बुक भी पढ़ लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अपने विचार हम नहीं रख पाते हैं, सिर्फ उसका एनालिसिस करना है बेसिकली, तो बहुत एनालिटिकल कोई बुक नहीं है, सब फैक्चुअल किताबें हैं। उनमें सिर्फ बेसिक समझाया गया है कि आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करके कि आर्टिकल्स में क्या लिखा है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में ज़्यादातर सेक्शन आप क्या पढ़ने जा रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस देश के लिए क्या लिखा गया है, इसी को आप पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो सिलेबस के इस पोर्शन में इतना ही काफ़ी। धन्यवाद, थैंक यू।